अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़बा स्पीक्स। तो जनाब आज के व्लॉग में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन से जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनकी शादियां हो रही हैं और इंडिया में मोदी सरकार ने अब उनकी क्रिकेट के लिए मजीद क्या इकदाम किए हैं और वो क्या सोच रहे हैं और दुनिया भर से उनके साथ में जो है वो किस तरह के ट्वीट्स और पैगाम आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया में जो मौसम की तब्दीली हुई और उसके ऊपर पोल्यूशन के अंदर जो मैचेस हुए। अच्छा, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीसी प्लेयर रैंकिंग की, वनडे रैंकिंग की, जो कि आईसीसी की जानिब से जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है शुभमन गिल का और दूसरे नंबर पर है बाबर आजम और दोनों के दरमियान 2 पॉइंट्स का फर्क है। 826 पॉइंट्स जो हैं वो शुभमन गिल के हैं और 824 पॉइंट जो हैं वो बाबर आजम के हैं। फखर जमान का 14वां नंबर है, जबकि 15वें नंबर पर ट्रेविस हेड है और बॉलर्स में केशव महाराज पहले नंबर पर है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो तरक्की हुई है और एक दर्जे तरक्की के बाद वो 9वें नंबर पर इस रैंकिंग में आ गए हैं और ऑलराउंडर में बांग्लादेश के जो शकीब हैं उनका पहला नंबर है। तो ये है आईसीसी की रैंकिंग, जो कि वनडे रैंकिंग जारी की गई है प्लेयर्स के हवाले से। इसमें बाबर आजम अभी दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप के बाद घर वापस आ गए हैं और उनके जो फैंस हैं वो स्टिल उनके साथ उसी तरह से प्यार मोहब्बत और अपनी जो उनकी एक फ़ैन मोमेंट है वो शेयर कर रहे हैं। और बाबर आजम को उनकी एक फ़ैन ने खुद अपने हाथों से ताज बना के गिफ्ट किया है, जिसकी उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उस फैन ने बताया कि 2 से 3 दिन लगे और बाबर आजम से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने वो ताज दिया बाबर आजम को, किंग बाबर आजम को। सो किंग बाबर आजम, अब जिस तरह की ये टेस्ट सीरीज है और दीगर मैचेस आ रहे हैं, अब आप अपने आप को प्रूव भी कीजिए और हम जैसे आज जो आपके फैंस हैं सारे, उनको बताइए कि आपका जो भी फैसला था वो ठीक था और आगे जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस रहती है उसमें आपको एक बहुत अच्छा और बड़ा हिस्सा डालना होगा अपने रन्स का, अपनी परफॉर्मेंस का। अच्छा, विक्रांत गुप्ता एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत के। जब ये मैच हारा इंडिया, तो देखा कि क्राउड तो शुरू हो गया था उनका कि ये क्या किया है, केएल राहुल ने स्लो खेला है, रोहित ने गलत शॉट मार दी है, कोहली स्टक हो गए और बॉलिंग इनकी नहीं चली, शामी को बाद में लेके आते, सिराज को पहले लेके आते, वट बहुत सारी मिली जुली रद्दमल हम देख रहे थे कि वहां पे लोगों के आना शुरू हो गए थे। मगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंडिया के जो लोग थे वो बड़ा प्यार जता रहे थे अपने क्रिकेटर्स के साथ। नहीं, हमारी टीम अच्छा खेली, वी आर विद यू। और इन लोगों के यहाँ तो ये नहीं होता ना कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। ये तो कहते हैं अगर आप जीते हैं तो ठीक है, अगर आप हारे हैं तो वी विल नॉट बेयर। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब तनकीद हो रही है और इंडिया के जो एक जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, आज तक का एजेंडा वो करते हैं, उसमें अब उनका ये कहना है कि शायद जो हमारी टीम है उसको ये डिसाइड करना होगा कि हम जब सारे ग्राउंड्स के ऊपर मैच के फाइनल में पहुंच जाते हैं तो हम वो टीम कब बनेंगे कि हम ये मैचेस जीत सकेंगे। इसके अलावा जो उनके दीगर प्लेयर्स हैं वो अब ये कहते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हम कह रहे थे हर खाना टिक हो चुका है, सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें टिक होने के बाद, ये बैलेंस होने के बाद भी क्या इंडिया ने जो खड्डा दूसरों के लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर गया? क्या वाकई ये सारा कमाल उस पिच का था जो कि बीसीसीआई की जानिब से बनाई गई थी? क्या वाकई ट्रेविस हेड ने ठीक कहा था कि वो अंदर से प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो खामोश करा देंगे और उन्होंने खामोश करा दिया? और क्या वाकई इंडिया इतने दिमाग से नहीं खेला, या इंडिया उस कंडीशंस को जज नहीं कर सका, या इंडिया खुद अपनी ही बनाई पिच पर स्टे नहीं कर सका? या ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया में कि टॉस हार गए तो मैच हार गए, टॉस जीत रहे थे तो मैच जीत रहे थे, तो मतलब फिर किस्मत चल रही थी। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अब पहले तो यही हो रहा था कि हम अपनी टीम को अप्रिशिएट करते हैं, इंडिया बहुत अच्छा खेला एंड ऑल दैट, बट अब उन्होंने वही सब कुछ अपनी टीम के साथ में करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में वो लोग पीसीबी पे या पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे थे कि भाई आपने अपनी टीम को बकअप ही नहीं किया। तो भाई आपने अपनी टीम को 9 मैचेस जीतने वाली टीम को एक दिन बकअप करने के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे उन्होंने बड़ी जो है वो ट्वीट्स भी शेयर की। फिर मोदी जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर, वो ड्रेसिंग रूम भी गए, फिर उन्होंने कहा जब आप लोग फ्री हो सारे तो फिर मिलके बैठेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। बट अब उनकी जानिब से भी मोदी सरकार की जानिब से भी क्रिकेट में अब चेंजेस किए जाएंगे डेफिनेटली। और ये क्या चेंजेस होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो इंडिया जो कि पाकिस्तान को या दीगर टीम्स को ये सजेशन देता है कि जो खिलाड़ियों को बकअप करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को भी अपने खिलाड़ियों को बकअप करना चाहिए और उनसे इस तरह की अकाउंटेबिलिटी के सवाल नहीं करने चाहिए
कि भाई आप लोग क्यों नहीं प्रेशर हैंडल कर सके, आप लोग बड़े मैच में क्यों फ्लॉप हो गए, आप लोग टॉस हार गए तो आप लोग मैच हार गए। तो इंडिया में अब इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है वो भी चलना शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो ये कौन सा इनका प्लेयर है वो ज़्यादा जद में आता है और कौन से प्लेयर की जो है वो फिर करियर खतरे में पड़ता है। अभी तक रोहित का वो गलत शॉट, केएल राहुल की स्लो बैटिंग और बॉलिंग के अंदर कुछ गलत फैसले जो हैं वो डिस्कशन में है। अच्छा जनाब, कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनकी शादियां हो रही हैं? तो शादियां हो रही हैं जनाब इमामुल हक की, और मेहंदी की तकरीब हो चुकी है फ़हीम अशरफ की, और उनका जो वलीमा है वो होगा फूलनगर में, बारात उनकी नारोवाल में है। और इमामुल हक की जो वाइफ हैं, मतलब वाइफ टू बी, उनकी जो फोटो शूट है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल होना शुरू हो गई है। तो शादियों का ये सीज़न है मेरे ख्याल में, शायद इसीलिए इमामुल हक जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, क्योंकि इनका देहांत जो था वो शायद शादी की तकरीबात और फैमिली के साथ जो है वो शॉपिंग के मामलात पर ज़्यादा रहा, और फिर ये ड्रॉप भी हुए 1-2 मैचेस से। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इसके अलावा जो खबरें हैं क्रिकेट वर्ल्ड से, वो खबरें ये हैं कि अब T20 बायलैटरल सीरीज होने जा रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो अब देखना ये है कि इंडिया अपना बदला ऑस्ट्रेलिया से क्या इस T20 सीरीज में ले सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है PSL, और PSL की जितनी भी मैचेस होंगे, PSL की जितनी भी न्यूज़ होंगी वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। फिलहाल सब स्पीक से इतना ही।